नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन साधना न्यूज में आप सबका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि झारखंड में भी एक नागासाकी और हिरोशिमा है? जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया और पूरा विश्व आज तक उसका रोना रो रहा है। लेकिन झारखंड के सिंहभूम इलाके को जो हिरोशिमा और नागासाकी बनाकर रख दिया गया है, उसके लिए हमारे अपने ही देश के नेता और व्यवस्था के अलंबरदार दोषी हैं। दोषी नहीं, दुश्मन हैं। झारखंड के नेताओं ने जिस तरह प्रदेश को लूटा, खसोटा और खोखला किया, उसके अलग अलग आयाम हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा के साथ जो भद्दा, बेजा और आपराधिक सलूक किया गया है, उसे देख सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वाकई हम आजाद हैं? क्या वाकई देश में लोकतंत्र है? अगर है तो फिर ऐसा क्यों है जो जादूगोड़ा में हो रहा है? परमाणु सुरक्षा पर मोटी दलीलें देने वाले नेताओं की मोटी खाल पर कोई असर नहीं पड़ता कि खतरनाक परमाणु विकिरण किस तरह जादूगोड़ा के लोगों की खालें खींच रहा है। किस तरह पूरा इलाका नागासाकी, हिरोशिमा की तरह नस्लगत विकृतियों का शिकार हो रहा है। हमारे विशेष कार्यक्रम खंड खंड झारखंड में आज आप देखें हिरोशिमा जादूगोड़ा। पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन पूरे इलाके के लोगों के लिए मरण साबित हो रहा है। परमाणु सुरक्षा पर भाषण देने वाले नेताओं को नहीं दिखता कि इतना बड़ा इलाका और इतनी बड़ी जनसंख्या रेडियो धर्मिता के कारण भीषण खतरे में है। लोग धीरे धीरे विभत्स विकृतियों से भरी मौत का शिकार हो रहे हैं। आप खुद देखें किस तरह यूरेनियम का खतरनाक रेडियो एक्टिव कचरा खुलेआम पानी से बहाया जा रहा है। किस तरह व्यापक इलाका रेडियो धर्मी प्रदूषण की चपेट में आता जा रहा है। किस तरह फटी पाइपलाइनों से रेडियो एक्टिव द्रव्य बहकर जादूगोड़ा को नागासाकी बना रहा है। यूरेनियम का रेडियो धर्मी जहरीला पानी इसी तरह बहता रहता है निर्बाध, खुलेआम। इससे बृहत्तर इलाका प्रभावित हो रहा है। रेडियो धर्मी कचरे में केवल यूरेनियम ही नहीं, बल्कि थोरियम, रेडियम और रेडॉन जैसी खतरनाक गैसें भी बाहर विकिरित होती रहती हैं। आदमी तो आदमी, जानवर वगैरह भी अजीबोगरीब रोगों का शिकार हो रहे हैं। रेडियो धर्मी पदार्थों और धूल को हवा उड़ाकर बड़े इलाके को प्रदूषित कर रही है। वनस्पति और फसलों पर खतरनाक असर पड़ा है। यहां तक कि फलों के बीजों की आकृति तक बदल गई है। पहले ऐसा होता था। हाँ, अभी ऐसा होता। क्या आपको पता है कि जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान, मिल और टेलिंग पॉन्ड 100 गीगा बिक्वेरल से अधिक रेडियोधर्मी गैस का विकिरण करता है? इसका मतलब 1 सेकंड में 1 खरब एटॉम का पर्यावरण में बिखराव हो रहा है। रेडियोधर्मी गैस, जिसे रेडॉन भी कहते हैं, उच्च विद्युत क्षमता वाली अल्फा किरणों का विकिरण करती है।
जादूगोड़ा के पर्यावरण में हर क्षण 3 खरब 60 अरब एटॉम का बिखराव हो रहा है। आप इसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। हर दिन 3000 टन से अधिक रेडियोधर्मी कचरा मिल से बाहर निकलता है, जिसे पाइपलाइन के जरिए टेल पॉन्ड तक पहुंचाया जाता है। लेकिन पाइपों की हालत आप देख रहे हैं। रेडियो एक्टिव द्रव्य इसी तरह खुलेआम इलाकों में बहता रहता है। यह नरसंहार के प्रयास का गंभीर अपराध बनता है कि नहीं? ऐसी आपराधिक उपेक्षा के कारण पूरे इलाके में पेयजल भी रेडियोधर्मिता से प्रभावित हो रहा है। रेडियोधर्मी द्रव्यों के रिसाव से भूजल घातक रूप से खराब हुआ है। लेकिन सबसे अधिक खतरा है यहां के लोगों की जिंदगी पर। सही कहते हैं स्थानीय पत्रकार जेरोम कुजूर कि खनिज संपदा ही आदिवासियों के विनाश का कारण बन रही है। जमीन पर भी बहुत सारे खनिज संपदाएं भरे हैं और ये यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य कहें कि यही खनिज संपदा जो आज उसके पैरों के नीचे हैं, उनके विनाश का प्रमुख कारण रहे हैं। रेडियोधर्मिता के कारण यहां के लोग तमाम विकृतियों से भरी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आप खुद देखें यहां के बच्चों, महिलाओं और लोगों का हाल। इलाज कराते कराते बेदम हो चुकी स्थानीय महिलाओं ने तो अपने बच्चों को अब भगवान के ही भरोसे छोड़ दिया है। डॉक्टर बोलता है जो ये थैलेसीमिया बीमार है, इसको प्रत्येक महीना चढ़ाना पड़ेगा। ये तो ऊपर माला मालिक, हम तो कुछ नहीं। भगवान के ऊपर में हम लोग को छोड़ दिया, क्या करेंगे? तो धरती का ऐसी वाला बीमारी कितना लड़का लगता गुजर गया 2-3 ठे। जादूगोड़ा के विभिन्न गांवों के बच्चे अलग अलग तरह की विकृतियों और जन्मजात अल्प विकास का शिकार हो रहे हैं। इलाके के लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण करने पर डॉक्टर संघमित्रा गाडेकर और प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वार से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पाया है कि यूरेनियम खनन क्षेत्र के 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लोग रेडियोधर्मिता से बुरी तरह आक्रांत हैं। देश की सुरक्षा के नाम पर देश की नस्लों को खत्म करने की साजिश है यह। अपने ही देश के ग्रामीणों की जिंदगी और उनकी दुनिया उजाड़ने का कुचक्र राष्ट्र विरोधी साजिशों की तरफ ही तो इशारा करता है। हमारे देश के नेता किसी और देश के एजेंट के बतौर तो नहीं काम कर रहे। ऐसे गंभीर सवालों से जादूगोड़ा तो रूबरू है ही। यूरेनियम खनन के नाम पर पूरे इलाके में जो रेडियोधर्मिता का जहर फैलाया जा रहा है, उसने महिलाओं को बांझ और पुरुषों को नपुंसक बनाने की शत्रुता निभाई। अब यह आम बात है कि महिलाएं गर्भ नहीं धारण कर पाती और जो गर्भ धारण करती हैं उनका बड़े ही दुखद तरीके से गर्भपात होता रहता है। 10% से अधिक नवजात बच्चे तो तमाम किस्म